देखिए, रोजगार का मुद्दा अगर बात करें तो सिर्फ बिहार ही नहीं, हर स्टेट में जो है ना रोजगार एक मुद्दा बनेगा। रोजगार के लिए दिया और एक तरफ तोड़ भी रहा है। अब मान लीजिए 10,000 रुपया में बड़ा सा ना दुकान हम खोल सकते हैं ना मकान बना सकते हैं। अनुमान हम लोग का यही कह रहा है, जैसे हम लोग बिहार के लिए भी कह रहे अभी हैं। तो अनुमान लगाइएगा, चुनाव नजदीक आएगा तब तो सबको पटकना ही है। बाबा बुलडोजर कैसे बिहार में भेज दिए हैं? बिहार में हर जगह चल रहा है, पूरा 38 जिला में चल तो रहा आप है। लोग भाड़ा पर मंगा लिए है ना। सम्राट चौधरी का तो पावर अब लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी जाके नाम के हिसाब से काम हो रहा है। चलिए, वो लोग तो गलती कर दिए हैं, लेकिन सरकार भी उन लोग के लिए कुछ व्यवस्था कर दे कि उन लोग अपना जीवन यापन कोई अपनी मर्जी से नहीं बनाता है, कुछ उनकी भी समस्याएं होती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पंच। जैसा कि अभी बीते दिनों आपने बिहार विधानसभा का चुनाव देखा, किस तरह से महागठबंधन पर एनडीए भारी पड़ गया। ऐसा तो चुनाव के समय तो ऐसा लग रहा था कि कभी महागठबंधन एनडीए पर भारी है, कहीं एनडीए भारी है महागठबंधन पर। लेकिन जब 14 नवंबर को चुनाव नतीजे आते हैं तो उस पर एक अच्छे खासे लीड के साथ एनडीए जो है महागठबंधन पर भारी हो जाती है। ये तो था बिहार विधानसभा का चुनाव का नतीजा, सरकार नई सरकार का गठन हो गया। अब हम आपको ले चलते हैं बिहार से सटा हुआ एक ऐसा राज्य जो जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में बहुत जल्द चुनाव होने वाला है। समय बीतते देर नहीं लगती है, फरवरी मार्च 2027 में चुनाव होगा। लेकिन वहां भी जो लड़ाई है कांटे की होने वाली है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ सपा है, बासपा है, कांग्रेस भी है लड़ाई में। अब वहां देखते हैं कौन किसके पाले में जाता है, हम जानेंगे। हमारे साथी सहयोगी हैं अभय मिश्रा। अभय जी, क्या कहते हैं, क्या होगा उत्तर प्रदेश में? बाबा का बुलडोजर चलेगा या साइकिल दौड़ेगी? नहीं, इस बार बाबा का बुलडोजर ही चलेगा, जैसे हर साल से चल रहा है। इस बार घमासान होने वाला है, इस बार कुछ बड़ा होगा। जैसे बिहार में हुआ है वैसे उत्तर प्रदेश में होगा और बंगाल में भी होगा। इस बार तीनों जगह जो है एनडीए का ही चमत्कार चलेगा। बाकी सब चमत्कार में क्या देख रहे हैं? बिहार में लंटेन फूट गया, आप चाहते हैं कि यूपी में साइकिल भी पंचर हो जाए और हाथी का नाम निशान नहीं रहेगा क्या? यही होने वाला है इस बार, क्योंकि इस बार जो है एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत हो गई है। अब देखने को मिल रहा होगा आपको कि विपक्षी कहते रहते कि अरे नहीं इसमें फूट है, लेकिन उन्हीं का लालटेन फूट जाता है। देख रहे हैं ना कि करते हैं वार विपक्ष पर, लेकिन वार हो जाता है अपने पर। पता चलता है कि जितना वो बोले तो आप कहना चाहते हैं कि बिहार का जो माहौल है जाके यूपी में भी वही सेट होगा? बिल्कुल, इस बार ऐसा ही लग रहा है। यूपी ही नहीं, बंगाल में भी रिस्क है। अच्छा, ममता दीदी थोड़ी ममता दीदी तो कहती हैं खेला होबो, हाँ थोड़ा खेला करबो। थोड़ा सा टेंशन में भी ममता दीदी देख रही है कि हाँ हो सकता है कहीं इस बार भी कहीं पलटी न मार दे। लेकिन अभी से ही जोरों शोरों से काम कर रही है ममता दीदी, हाँ, कि कहीं बिहार वाला खेल बंगाल में और यूपी में ना हो जाए। इन सब खेलों के बीच जो भी विपक्ष है एनडीए पर एक बड़ा आरोप लगाते हैं कि एसआईआर के द्वारा वोट चोरी किया जा रहा है और चुनाव हराने के लिए एनडीए बहुत बड़ा गेम कर रही है। एसआईआर पर बार बार सवाल उठ रहा है। कल लखनऊ में भी कांग्रेस के द्वारा विवाद उठाया गया। वहाँ का जो निर्वाचन आयोग है, बोर्ड है, वहाँ उसको घेर लिया गया। कहा गया कि निर्वाचन आयोग भी मिली भगत कर रहा है। देखिए, एसआईआर का मुद्दा जो था कुछ दिन पहले से ही, मतलब इलेक्शन से 2 महीना पहले से। आप बताइए, आपके बिहार में एसआईआर के थ्रू वोट चोरी हुआ था क्या? एकदम नहीं दे। हमारा टीम जो था पूरे बिहार में घुमा है, भ्रमण किया है। जैसे हमारा जो पूरा टीम है, मेरा जो छोटा सा टीम है, वो पूरे बिहार में घुमा है। बिहार में घूम के हम लोग पता किए हैं कि क्या एसआईआर से बिहार में वोट चोरी हुआ है। तो बस जनता का एक ही कहना था, अरे सर वोट चोरी होता तो बैठले बैठले नहीं बीजेपी और एनडीए सरकार बना लेती, काहे मेहनत। आपके बिहार में रोजगार का मुद्दा उठ रहा था सबसे ज्यादा, क्या लगता है यूपी में भी रोजगार का मुद्दा उठेगा क्या इसमें? देखिए, रोजगार का मुद्दा अगर बात करें तो सिर्फ बिहार ही नहीं, हर स्टेट में जो है ना रोजगार एक मुद्दा बनेगा। क्योंकि मान लीजिए अगर करोड़ों की संख्या में लोग हैं और करोड़ों की संख्या में सरकार के बस की बात नहीं है कि रोजगार दे दे, तो वो हर स्टेट की बात है कि हाँ रोजगार का मुद्दा एक प्लस बिहार पॉइंट में है। सरकार बन गया, क्या लगता है आपको नीतीश जी रोजगार देंगे? नीतीश जी रोजगार दे या ना दे अभी तो उतना नहीं कह सकते, लेकिन जिस हिसाब से एनडीए की सरकार बनी है, सफाया धराधर हो रहा है। सफाया हो रहा है किसका? रोजगार का? रोजगार का नहीं, रोजगार जो छोटे मोटे कर रहे हैं उसका। यानी कि अगर आप जो है मकान या दुकान आप इलीगल बनाए हुए हैं तो सफाया हो रहा है, वो भी एकदम
कौन सा वाला? हाँ। बाबा वाला, बुलडोजर वाला, तो बाबा का बुलडोजर बिहार में आ गया। बिहार में हमको तो लगता है ना कि बाबे भेज दिए कि अरे रुकिए महाराज, सरकार बना है आप, हाँ। सरकार बना है तो मेरा वाला काम कीजिए, देखिए आपका फैन हो जाएगा। वही हुआ। जब से पदभार नीतीश कुमार जो पहले अपने गृह मंत्री रखे थे अपने पास, सम्राट चौधरी को दे दिए, तो सम्राट ने सम्राट दिखा, एकदम नाम के हिसाब से काम हो रहा है, बवाल कर दिए। एकदम लग रहा है कि उनके पास कितना बुलडोजर शुरू से ही स्टॉक में भर के रखे थे, बॉर्डर पर लगा के सीमा पर ला के रखे थे क्या कि जैसे बनेंगे चल भाई ठोक, बस सरकार बना, धराधर। तो आप कहना चाहते हैं कि अतिक्रमण जो हटाया जा रहा है वो गलत काम किया जा रहा है? नहीं, देखिए दोनों चीज हो रहा है। एक तो सही है कि मान लिया अतिक्रमण जो है वो हटा रहा है तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि बिहार के विकास में स्वच्छता सबसे बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि कोई भी अगर बाहर के लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो वो आपकी साफ सफाई देखते हैं कि आपका शहर, आपका मोहल्ला, गाँव कैसा है। तो साफ सफाई होना बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा जो है थोड़ा सा गलत भी हो रहा है। हाँ, कि मान लीजिए जो गरीब है, फॉर एग्जाम्पल नीतीश कुमार जी 10,000 रुपया दिए महिलाओं को रोजगार के लिए दिए और एक तरफ तोड़ भी रहे हैं। और मान लीजिए 10,000 रुपया में बड़ा सा ना दुकान हम खोल सकते हैं ना मकान बना सकते हैं, करेंगे तो छोटा सा व्यापार, और व्यापार करेंगे तो 10,000 में रोडे वाला व्यापार होगा। नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, बड़ा दुकान में तो कर नहीं सकते, 10,000 में रोड पे होगा दुकान। लेकिन चलिए ठीक है, अगर रोड पे हम दुकान करते हैं, अगर गलत लगता है आपको, तो उसके अलावा कुछ आप कर सकते हो, उसका एरिया बना दीजिए। जैसे पटना में जो है एक सब्जी मंडी था, वहाँ पे सब्जी मंडी जो रोड पे चलता था, उसके बाद बगल में नीतीश कुमार जी के ही द्वारा बनाया गया वेडिंग जोन बनाया गया, उसमें आप सब्जी आराम से बिकता, ताजा मिलता, अच्छा मिलता है। तो वैसा ही कर दीजिए। देखिए तोड़िए, लेकिन तोड़ने से पहले जोड़ने का काम कीजिए। जब पहले जोड़ दे उसके बाद तोड़े। हाँ, क्योंकि मान लीजिए देखिए बहुत लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के रोड पे एक हाथ बढ़ाना तो 4 हाथ बढ़ा देते हैं, पूरा रोड पर सीढ़ी बना देते हैं। रोडे पे सीढ़ी बना दिए, अरे कैंटीन लगा दिए रोड पर। तो उसके लिए तो चलिए ठीक है कि रोड पे कैंटीन नहीं, अस्थायी कैंटीन है तो ठीक है, शाम को आकर लगा, फिर रात को चला गया, अगले दिन आएगा। लेकिन अगर आप तोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए। तो क्या लगता है इस तोड़ का असर बंगाल में पड़ेगा? ममता दीदी एकदम पड़ेगा, लगता नहीं एकदम पड़ेगा। हमको लगता है इसका असर जो है वो बंगाल के साथ साथ यूपी ही नहीं पूरे स्टेट में पड़ेगा। कि भाई बिहार में जैसा अगर एनडीए जीता है, बिहार में भी कम आसानी से नहीं जीता है, मेहनत हुआ है, बहुत मेहनत हुआ है। और वही मेहनत जो है बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, यूपी में भी देखने को मिल रहा है। सरकार जो है नरेंद्र मोदी जो एकदम जोर शोर से पड़े हुए कि नहीं, पूरे राज्य में जो है एनडीए सब लोग कह रहे थे मैजिक, मोदी जी का मैजिक वे कम हो गई, मैजिक फिर चढ़ गई। कहने का तो सब कहते हैं कि मोदी जी का मैजिक कम है, ये कम है, वो कम है, लेकिन देखिए ना, क्या धरातल पे आके देखिए, धरातल पे आइएगा तो पता चलेगा कि आखिर भाजपा ज्यादा है, कांग्रेस ज्यादा है, आरजेडी ज्यादा है, या तो आप कहना चाहते हैं कि बंगाल में भी एनडीए भारी? अरे देखिए, बंगाल में एनडीए सबसे ज्यादा इसलिए भारी होगा इस बार, एसआईआर वाला जो मुद्दा है ना, एकदम कड़क से पकड़ा हुआ है। आपको वीडियो में भी देखने को मिलता होगा कि धराधर जो बांग्लादेशी लोग है वो सबको भगाया जा रहा है, क्योंकि मेन जो वोटर बैंक है, वोट बैंक का जरिया दीदी का वही था एक, कि भाई वहां पे आएंगे बंगाली देश के लोग और वोट करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी टेंशन यही है कि इस बार जो है दीदी का टेंशन बढ़ रहा है। दीदी का खेला होगा 2026 में, क्या लगता है 2027 में हाथी पटकेगा कि साइकिल पटकाएगा कि कमल खेलेगा? देखिए जिस हिसाब से अभी माहौल लग रहा है, हम लोग तो अनुमानित हैं, जैसा विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, अनुमान सही कह सकते हैं, लेकिन अनुमान हम लोग का यही कह रहा है, जैसे हम लोग बिहार के लिए भी कह रहे हैं। तो अनुमान लगाइएगा, चुनाव नजदीक आएगा तब तो सबको पटकना ही है ना? एकदम। देखिए एक चीज और हम बताते हैं, बिहार के रिजल्ट से पहले हम लोग कह रहे थे कि एनडीए के सरकार ही बनेगा, चाहे जो हो जाए, बाकी जो चला है भाई बनेगा तो एनडीए का सरकार ही, भले थोड़ा सा सीट ऊपर नीचे हुआ है हम लोग का, लेकिन बना है एनडीए का सरकार। वैसा ही हम लोग कान खोल के सुन लीजिए, आप जितने भी दर्शक हैं कहने वाले हैं, इस बार जो मुकाबला एकदम टक्कर का होने वाला है, ना इस पार ना उस पार, बीच में है। अगर ममता दीदी कम नहीं तो एनडीए भी कम नहीं। तो इस बार लगता है कि ममता दीदी का टेंशन बढ़ने वाला है, एकदम गर्दा बढ़ेगा, इतना टेंशन कि हमको लगता है वो बंगाल छोड़ के कहाँ जाएंगे। हाँ, ये तो बात है। जैसे तेजस्वी यादव अभी छुप रहे हैं, नहीं आ रहे हैं मीडिया के सामने, हो सकता है ममता दीदी भी
मीडिया साथियों से ही दूरी बना ली। नहीं, अभी तो फिलहाल ममता दीदी जोर शोर से हैं, क्योंकि यहाँ पर भी थे ना तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। जनता जो चाहती है वही होती है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो है बंगाल में क्या होने वाला है। और यूपी भी बगल में है ही, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो इसमें है, बीच वाला खेला कर दिया। जैसे मान लीजिए कि बिहार के बगल में इधर यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इधर पश्चिम बंगाल है। तो जब बीच में खेला हो गया तो अब लग रहा है कि यूपी में भी खेला होगा। और यूपी में खेला क्या होगा, अब देखिए साइकिल भारी पड़ता पंचर होता है कि हाथी पटकता है कि कमल के जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है? जैसे अनुमान हम लोग लगा रहे हैं कि अब बाबा का बुलडोजर कम पड़ेगा। बाबा आप कहिए कि आपकी साइकिल की रफ्तार बढ़े, हम तो कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर ठोक के चलेगा। और 27 में बाबा फिर ठोक के आ रहे, कोई हटाने वाला है नहीं। वही एकदम है। लेकिन ये चीज हमको समझ नहीं आ रहा है, वो तो छोड़िए, बाबा है वहाँ पे यूपी है, बाबा बुलडोजर कैसे बिहार में भेज दिए हैं? बिहार में हर जगह चल रहा है, पूरा 38 जिला में चल रहा है। आप लोग भाड़ा पर मंगा लिए हैं ना, आप लोग के पास नहीं है तो क्या करिएगा? बाबा बुलडोजर दे दीजिए ना भाड़ा पर। वही लग रहा है कि बाबा भेज दिए, कहा कि रुको भाई तुम्हारे यहाँ बुलडोजर। सम्राट जी कहे होंगे कि बाबा 1-2 बुलडोजर हमको भी दीजिए, ट्रायल करते हैं। ट्रायल पर आया है, ट्रायलवा खत्म होगा फिर पिक्चर बाकी है। नहीं तो पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रायल है ना, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए कुछ चीज और दिलचस्प वाली बात है, बुलडोजर जो चल रहा है वो छोटा मोटा दुकान पर ही नहीं, बड़ा बड़ा दुकान तोड़ा जा रहा, धराधर हर जिला में। अरे भू माफिया खत्म हो गए हैं, सबका लिस्ट बन गया है, कौन कौन भू माफिया का काम किया है, अवैध संपत्ति कौन जमा किया है। चल बुलडोजर चल। नीतीश कुमार में एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा है, अगर ये बोले कोई व्यक्ति कि अपने जिला में नहीं कर रहे तो गलत। शुरुआत वो अपने ही जिला से किए हैं कि हम अपने जिला में पहले बुलडोजर चलाएंगे, उसके बाद हर जगह घरे के देवता पूजाइल बा, ओकरा बाद बाहर के देवता पूजा एकदम। तो इस बार कोई नहीं कह सकते कि नहीं हमारे यहाँ नीतीश कुमार नहीं किए हैं, आपके यहाँ किए हैं, और सबके यहाँ बराबर है। और सम्राट चौधरी का तो पावर अब लग रहा है कि अब सम्राट चौधरी जागे नाम के हिसाब से काम हो रहा है। हाँ देखिए, कुछ साल पहले सम्राट चौधरी एक छोटे मोटे कहा जाता था कि सम्राट चौधरी है, लेकिन अब अपने रंग में आए हैं, दिखला रहे हैं कि देखिए बुलडोजर पावर। अच्छा, ऐसा होता है, अभी तो शुरुआत है। बाबा से भी तेज चला रहे हैं का? अरे बाबा तो धीरे धीरे शुरुआत किए थे, एक बार शुरुआत कर दिए हैं। अरे तो उधर से चलवा के भेजे हैं तो इंजन गर्म है ना, तो स्पीड देखते नहीं है। बुलेट का इंजन जैसे जैसे गर्म होता है रफ्तार पकड़ता है। हाँ। तो उसी तरह रफ्तार इधर आके पकड़ा है। यूपी में तो ठोक के चलता है। नहीं, आपके अनुमान से क्या लगता है, बुलडोजर जो चला है क्या सही है कि नहीं सही? अब तो आप बेहतर बताइएगा, आप बिहार के रहने वाले, हम तो यूपी का बताएंगे कि यूपी में बात तो सही है, हमारे सहयोगी यूपी के हैं तो यूपी के बेहतर बताएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, यूपी में जो था बुलडोजर शुरुआत हुआ था तो ऐसे हुआ था जैसे बिहार में हुआ है? नहीं, उस हिसाब से नहीं हुआ था, लेकिन बेहतर शुरुआत हुई थी और इतना ठोकना ठकाना नहीं पड़ा। सब लोग अपना रास्ता जल्दी से बना लिए। सब लोग जानते थे कि बाबा है, नाम बाबा, लेकिन काम हुआ बुलडोजर। देखिए दर्शकों, एक ही हम लोग जो कर रहे खबर, तो सबसे बड़ा ये पॉइंट है कि अगर ये खबर देख रहे हैं तो आप भले कितने बड़े व्यक्ति हो, अगर आपका दुकान मकान अगर इलीगल तरीके से बना हुए हैं तो अभी ही वक्त है, देखिए हटा लीजिए। अभी हटाइएगा तो थोड़ा थोड़ा हटा लीजिएगा। वो जो बुलडोजर वाला आएगा तो क्या करेगा, फाइनो काटेगा, दोनों। मेन तो यही दिक्कत है ना, फाइन इज्जत ना खराब होता है। मान लीजिए बड़ा दुकान के मालिक हैं, बुलडोजर धाए तोड़ रहा है आपका, तो इज्जत तो ना जाएगा। तो इससे पहले इज्जत जाए, इससे पहले अपना रास्ता क्लियर कर दे भाई। सरकारी जगह पे काहे बनाएंगे भाई, अपना जितना जगह उतना लीजिए। चलिए, वो लोग तो गलती कर दिए हैं, लेकिन सरकार भी उन लोग के लिए कुछ व्यवस्था कर दे कि वो लोग भी अपना जीवन यापन, कोई अपनी मर्जी से नहीं बनाता है, कुछ उनकी भी समस्याएं होती हैं। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए सरकार सही है, अपनी ओर सरकार सही है, वो अपना रास्ता क्लियर कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, लेकिन सरकार को थोड़ा सा एक नजरिया थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं। मान लीजिए अमीर तो है तो उसका तो तोड़ दीजिए, बिना सोचे तोड़ दीजिए, मकान तोड़ दीजिए, दुकान तोड़ दीजिए, लेकिन जो गरीब हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, दादी माँ उम्र की महिलाएं, वो बैठी हुई हैं, वो सब्जी बेच रही हैं, कुछ सामान बेच रही हैं, उनका थोड़ा तोड़ने से पहले थोड़ा सा सोचे कि अगर इनको यहाँ हम तोड़ देंगे तो कोई जगह दे दीजिए, क्योंकि वो एक दिन कमाती हैं तो 2 दिन खाती हैं। अगर एक दिन नहीं कमाएंगी तो 2 दिन वहाँ पे उनके घर पे भूखा आदमी सोएगा।
तो वो सब थोड़ा देखिए, लेकिन जो कर रहे हैं उसमें तो बहुत बेहतरीन है भाई। बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर चलाइए। और यूपी वाला बाबा कुछ सजेस्ट कर दीजिए नीतीश कुमार को कि कुछ यूपी के तरह यहाँ पर भी हो जाए। काम भी करिए, काम भी करिए, एकदम काम करिए, धराधर काम कीजिए, रोजगार दीजिए। जैसे विपक्षी कहते हैं कि रोजगार नहीं देंगे, वैसा रोजगार दीजिए, बौछार कर दीजिए आप। चलिए तो ठीक है, इस खबर में बहरहाल इतना ही। बिहार में रोजगार भी आएगा, बुलडोजर भी चलेगा। बाबा का बुलडोजर आ गया है बिहार में, और बिहार का चुनाव चला गया है उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। आपको इस खबर को लेकर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए अपना पंच। धन्यवाद। धन्यवाद।